बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात अव्वल में खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो आप हमारे तलबा हैं, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब और बेहतरीन मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है बात करें ऐसे, यानी ये गुफ्तगू के अदाब पर लिखा गया सबक है। हासिलात ताल्लुम आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए पढ़ने से पहले के सवालात देखते हैं। बातचीत कैसे करनी चाहिए? अदब और एहतराम से, धीमी आवाज़ में, और बताइए कि आवाज़ या बात करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाता है, आप बताइए। अगला सवाल है कि जब भी किसी से मिलें तो क्या कहना चाहिए? ये भी बात करने के आदाब में शामिल है। तो बताएं क्या कहना चाहिए। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। यह है जी हमारा सबक। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। साजिद स्कूल से घर आया, खाना खाया, थोड़ी देर के बाद अम्मी जान के पास आ बैठा। उसकी बहन बानो भी आ गई। साजिद, अम्मी अम्मी, आज उस्तानी साहिबा ने हमें बताया कि गुफ्तगू करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। अम्मी जान, अच्छा भला किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? साजिद, उस्तानी साहिबा ने बताया कि हमेशा इन बातों का ख्याल रखें। किन बातों का? वो आप खुद पढ़िए और बादज़ां अपने साथियों को भी बताइए, बहन भाइयों को भी बताइए। अब आपने पूरा मतन पढ़ना है और रवानी तसलसल का ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। तो सबसे पहले अहम अल्फाज हैं जिनके हमने मानी समझने हैं और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। गुफ्तगू, बातचीत, ख्याल रखना, किसी का भी ध्यान रखना। मेरे करने के काम में हमारे पास खाली जगह के जुमले हैं और ये गलत और दुरुस्त जुमले हैं। साजिद स्कूल से घर आया। गुफ्तगू करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। बोलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। आगे गलत और दुरुस्त जुमलों में क्या है? दूसरों की बात काट कर अपनी बात शुरू कर देनी चाहिए। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जुमला गलत है। बात हमेशा ठहर ठहर कर करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त। ये कुछ सवालात हैं, आपको इनके जवाबात देने हैं और ज़ुबानी देने हैं। उसके बाद बात से निकले बात की सरगर्मी है, तो आपको आपस में बातचीत करनी है और ये बताना है कि इन अल्फाज का इस्तेमाल हम किन मौक़ों पर करते हैं। जैसे अस्सलाम वालेकुम, तो अस्सलाम वालेकुम जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं। शुक्रिया जब हम किसी की किसी भी काम में मदद करते हैं या हम कोई चीज़ लेते देते हैं तो मेहरबानी के तौर पर हम शुक्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मेहरबानी भी जब हमें किसी से रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करनी होती है तो हम कहते हैं मेहरबानी फरमाकर, और फिर माफ़ कीजिएगा जब हमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो हम माफ़ कीजिएगा कहते हैं। फिर यह है कि ये जो जुमले हैं आपको इन्हें गौर से सुनना है और बताना है कि किस जुमले में किसी काम के करने का हुक्म है और किस जुमले में किसी काम से मना किया गया है। जैसे शोर मत करो, तो ये जुमले में मना किया गया है। हाथ धो लो, हुक्म दिया गया है। सब्र से काम लो, हुक्म है। और लड़ाई झगड़ा मत करो, यहाँ पर हमें मना किया गया है। अगला सवाल है जी, आप स्कूल और घर में किन किन बातों में नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं? चंद जुमलों में आपको बताना है। कवायद सीखे में हमारे पास है, हैं और हूँ का इस्तेमाल है। ये सरगर्मी हमने पहले इस किताब के इब्तदाई हिस्से में भी की है, तो आप इन जुमलों को ज़रा गौर से सुनिए। परिंदे दरख्त पर बैठे हैं। इस जुमले में चूंकि ज़्यादा परिंदों का जिक्र है इसलिए परिंदे दरख्तों पर बैठे हैं लगा है। ज़ारा पहली जमात में पढ़ती है, क्योंकि ज़ारा एक है, वाहिद है, इसलिए है। मैं आम शौक से खाता हूँ, तो जहाँ मैं का जिक्र आएगा वहाँ हूँ लगाया जाएगा। अब आप इन तमाम जुमलों को पढ़िए और उसमें दुरुस्त जगह पर है, हैं और हूँ लगाइए। जैसे मैं बानो का भाई हूँ, हम इकट्ठे, क्योंकि हम हैं तो हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। वो मेरी छोटी बहन है, मैं बानो का ख्याल रखता हूँ। लफ्ज़ों का खेल, क्या करेंगे हम?
मिसाल के मुताबिक जैसे ये रात है तो हमने इसका आखिरी हर्फ यानी रात का ते काट के एक और लफ्ज़ लगा के नया लफ्ज़ बना दिया। इसी तरह हम शान के साथ करेंगे। शान में नून हटा के मीम लगा देंगे तो शाम। जाल में लाम की बजाय मीम लगा के जाम या नून लगा के जान। रोक को हम काफ की जगह गाफ लगा के रोग कर सकते हैं। इसी तरह हम पेड़ का रे हटा के रे लगा के पैर बना सकते हैं। इस सरगर्मी को आप दोबारा कीजिए। आखिरी हर्फ हटाकर एक नया हर्फ लगाइए और नए अल्फाज बनाइए। आगे पढ़ना सीखेंगे और यहाँ हमारे पास एक इबारत है जिसके नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं। चलिए इबारत को पढ़ते हैं और फिर इन सवालात के जवाब देंगे। साकिब सुबह सवेरे उठता है, वो दादा जान के साथ मस्जिद में जाता है। वो मस्जिद से वापस आकर स्कूल जाने की तैयारी करता है। वो अपनी जमात का सबसे अच्छा तालिब इल्म है। साकिब दूसरों की मदद करता है। साकिब को सब पसंद करते हैं। सवालात हैं जी। साकिब किस वक्त उठता है? तो साकिब सुबह सवेरे उठता है। साकिब दादा जान के साथ सुबह कहाँ जाता है? तो साकिब दादा जान के साथ मस्जिद जाता है। बाकी के सवालात पढ़िए और उनके जवाब दीजिए। हम अगली सरगर्मी देखते हैं। कुछ नया लिखें की तो आपको अपने 4 ऐसे अच्छे काम लिखने हैं जिनकी वजह से लोग आपसे खुश हैं। अगली सरगर्मी हमारे करने के काम में आपको चार्ट पेपर के फूल बनाने हैं और उन पर चंद अच्छी आदात लिखनी है। बाद में उसे सॉफ्ट बोर्ड पर चिपका देना है। ये था हमारा सबक जिसमें हमने कुछ नई सरगर्मियाँ सीखी। अब आपको क्या करना है? इन तमाम सरगर्मियों को दोहराना है ताकि इम्तिहान में आपको आसानी से इम्तिहान की तैयारी करने में मदद मिल सके। अब आप इसकी दोहराई कीजिए। अपना ख्याल रखिए। हम अगले सबक में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।